प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 सितंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्द शुरू होगा केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे का निर्माण। NHLML व पर्यटन विभाग के बीच MOU हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में रोपवे कनेक्टिविटी नए आयाम स्थापित करने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जल्द ही सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। समझौते के अनुसार रोपवे के निर्माण में NHLML की 51% व राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। राजस्व साझेदारी में 90% धनराशि पर्यटन, परिवहन व गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4100 करोड़ की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबाई का रोपवे व गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच 2700 करोड़ की लागत की 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। मॉनसून खत्म नहीं हुआ और उत्तराखंड में होने लगी बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड की चोटियों में पड़ी बर्फ। बद्रीनाथ धाम व हेमकुंड साहिब की चोटियों में बुधवार की शाम बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते क्षेत्र में भी ठंड बढ़ी। चमोली जिले में आए दिन रात्रि को वर्षा का दौर जारी है। बुधवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे। वहीं शाम को बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब सहित ऊंची चोटियों में वर्षा व बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम की चोटियों में बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई। ऋषिकेश में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। गंगा तटों पर पुलिस की नजर। रात भर हुई वर्षा के बाद गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया। बुधवार को गंगा चेतावनी निशान पार कर खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। बाद में जलस्तर में कुछ कमी आई। जलस्तर अब भी चेतावनी निशान के पार है। मुनि की रेती से लेकर ऋषिकेश तक पुलिस गंगा तटों पर नजर बनाए हुए है। बीते 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। इसका असर गंगा के जलस्तर पर भी पड़ा। गंगा लगातार चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। त्रिवेणी घाट पर आरती घाट पूरी तरह से जलमग्न है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। सीएम धामी के नेतृत्व में होगा 2027 का विधानसभा चुनाव। अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि धामी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसके बाद जीत की हैट्रिक लगाएगी। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष भट्ट ने सोशल मीडिया में चल रही अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मानसून ने मचाई तबाही। केदारनाथ के बाद आपदा से राज्य में सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान। वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य में आपदा से सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा। इस साल अब तक उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों में बादल फटने व अतिवृष्टि से 5000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। प्रदेश में बारिश से जिस तरह के हालात बने उसे देखते हुए नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड को हर साल मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा से भारी तबाही मची थी। कैबिनेट विस्तार। 5 कुर्सियों पर किसकी होगी ताजपोशी। नवरात्र में निकलेगा मुहूर्त। प्रदेश में खाली पड़ी मंत्रियों की 5 कुर्सियों पर किसकी ताजपोशी होगी, इसका मुहूर्त नवरात्र में निकलेगा। धामी सरकार में मंत्रियों के 3 पद तो पहले से खाली थे। एक पद चंदन रामदास के निधन और दूसरा पद प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। अवैध रूप से संचालित मदरसे को प्रशासन की टीम ने किया सील। मचा हड़कंप। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इस बीच ताजा मामला भगवानपुर तहसील क्षेत्र से सामने आया, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से संचालित मदरसे को प्रशासन की टीम ने सील किया। बताया गया कि यह मदरसा लंबे समय से अवैध रूप से चल रहा था। प्रशासन की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब चेराई होगा बोर्डिंग पास। बिना आईडी के एयरपोर्ट पर मिलेगी एंट्री। देहरादून एयरपोर्ट पर बुधवार से डिजी यात्रा ऐप के जरिए यात्रियों की एंट्री का ट्रायल शुरू हो गया, जिससे यात्रियों का चेहरा देखकर ही उनकी अब एयरपोर्ट में एंट्री आसानी से हो जाएगी, जिससे यात्रियों को समय बचेगा। बुधवार को एयर इंडिया फ्लाइट की यात्रियों से इसका ट्रायल शुरू किया गया।
एयरपोर्ट के संयुक्त महाप्रबंधक नितिन कादयान ने बताया कि बुधवार से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। प्रधान मंगल दल ग्राम चौकीदार को बनाया जाए आपदा प्रबंधन का हिस्सा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जब तक स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन में शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं। उन्होंने ग्राम प्रधान, युवक और महिला मंगल दल व ग्राम चौकीदार को आपदा प्रबंधन का हिस्सा बनाने की बात कही। रावत ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री दायित्वधारियों के न आने पर निशाना साधा। कहा कि न तो मंत्री और न ही घंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दिख रही हैं। पूरी तरह से डिजिटल होगी हाउस और सर्विस टैक्स वसूली। करदाताओं के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए देहरादून नगर निगम भवन और सेवा कर वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। अब निगम सभी करदाताओं के मोबाइल नंबर एकत्र कर उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन बिल भेजेगा। इसके अलावा राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए नई संपत्तियों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनका कर निर्धारण कर वसूली की जा सके। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आया वृद्ध, घायल, पैर और सिर में आई चोट। भिकियासैंण बासोट मार्ग पर पत्थर गिरने से एक वृद्ध घायल हो गई। सीएचसी भिकियासैंण में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पीपलगांव निवासी 61 वर्षीय फकीर सिंह अपने घर जा रहे थे। भिकियासैंण बाजार से 1.5 किलोमीटर आगे अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर से वो चोटिल हो गए। हादसे में उनके पैर और सिर में चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। धराली नहीं, पौड़ी आपदा में लापता हुए थे 5 मजदूर। दूतावास ने गलती से भेज दिए थे नाम। धराली हर्षिल में 5 अगस्त को आई आपदा में लापता लोगों की संख्या 62 हो गई। पहले 2 शव मिलने के बाद ये संख्या 67 थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 5 नेपाली नागरिक जिन्हें धराली आपदा में लापता बताया गया था वो सभी पौड़ी के थलीसैंण में आई आपदा में लापता हुए थे। जांच के बाद इनके नाम धराली आपदा में लापता लोगों की सूची से हटाए गए। आपदा के करीब 1 हफ्ते बाद सरकार ने लापता लोगों की एक सूची जारी की। इसमें से एक स्थानीय युवक का शव आपदा के तीसरे दिन मिल गया था और एक सेना के जवान का शव लगभग 15 दिन के बाद भागीरथी नदी के किनारे मिला था। इंदिरा नगर में बड़ा हादसा। गौतम इंटरनेशनल स्कूल में लगी भीषण आग, बच्चे ही थे भीतर मौजूद। राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हो गया। इंदिरा नगर वसंत विहार स्थित गौतम इंटरनेशनल स्कूल श्री चैतन्य स्कूल टेक्नो करिकुलम में भीषण आग लग गई। घटना के वक्त बच्चे भी स्कूल में मौजूद थे। सूचना पर अग्निशमन दल स्कूल में पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि आग स्कूल के स्टोर रूम में लगी। महिला अपराधों पर कांग्रेस में उबाल। बैरिकेड पर चढ़कर किया प्रदर्शन। कई नेताओं को लिया हिरासत में। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ कांग्रेसी बलवीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। कांग्रेसियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। प्रसूता की मौत के 3 दिन बाद नवजात ने भी तोड़ा दम। परिजनों और स्थानीय लोगों ने घेरा अस्पताल। उत्तराखंड में चमोली के जिला अस्पताल में बीते 31 अगस्त को प्रसव के दौरान हुई प्रसूता की मौत के बाद अब नवजात ने भी दम तोड़ दिया। नवजात को वेंटिलेटर पर रखा गया था। 3 दिन के बाद मंगलवार रात को नवजात ने अंतिम सांस ली। दोनों की मौत पर बुधवार को परिजनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला अस्पताल का घेराव किया। हंगामा बढ़ते देख जिलाधिकारी संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश और एसडीएम चमोली आर.के. पांडे मौके पर पहुंचे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।